आज की हमारी कहानी का शीर्षक है धैर्य का फल। धैर्य का फल मीठा होता है, ये कहावत हम सभी ने सुनी है। पर जिंदगी में कई बार हम कुछ निर्णय लेने में बड़ी जल्दबाजी कर देते हैं और बाद में हम अपने किए पर पछताते हैं। इस कहानी में भी एक गुरुजी अपने शिष्यों को धैर्य का फल मीठा कैसे मिलता है वो उदाहरण के साथ समझाते हैं। एक पुराने समय की बात है। एक गुरु अपने शिष्यों के साथ एक गांव से गुजर रहे थे। तभी गुरुजी को अचानक प्यास लगती है और वो अपने एक शिष्य को पानी लेने के लिए तालाब पर भेजते हैं। वो शिष्य मटका लेकर गुरुजी के लिए पानी लेने को तालाब की तरफ जाता है। गुरुजी अपने शिष्य को ये भी बताते हैं कि तुम सामने वाले तालाब में से मेरे लिए पानी लाना। उसके बाद गुरुजी बाकी सारे शिष्यों के साथ एक पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगते हैं। वो शिष्य अपने गुरुजी के लिए मटका लेकर पानी भरने के लिए तालाब की ओर जाता है। वो तालाब के पास जाकर देखता है कि कुछ गाय भैंस उस तालाब में नहा रहे थे और कुछ महिलाएं उस तालाब में कपड़े धो रही थी। तालाब का पानी बहुत ज़्यादा गंदा था। वो पानी पीने के लायक नहीं था। उस शिष्य को ये समझ में नहीं आ रहा था कि इतना गंदा पानी वो कैसे अपने गुरुजी के लिए लेकर जाए। उसने थोड़ी देर इंतज़ार किया पर उसे कुछ समझ नहीं आया और वो बिना पानी लिए अपने गुरुजी के पास वापस चला आया। उसने गुरुजी से आकर माफ़ी मांगी और कहा कि आप मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपके लिए पानी नहीं लाया क्योंकि तालाब का पानी ज़्यादा गंदा था और तालाब में कुछ पशु नहा रहे थे और साथ ही कुछ महिलाएं कपड़े धो रही थी। इसलिए पानी बहुत गंदा था और मैं नहीं लाया। गुरुजी ने उस शिष्य को कहा, अच्छा ठीक है, अब हम लोग कुछ देर के लिए यहीं आराम करते हैं, तुम भी आराम कर लो। शिष्य ने कहा, ठीक है गुरुजी। लगभग 1 घंटे के बाद वो गुरुजी उसी शिष्य को फिर से पानी लेने के लिए उस तालाब की ओर भेजते हैं। उसे कहते हैं कि तुम मेरे लिए तालाब में से पानी लेकर आओ, मुझे बहुत प्यास लगी है। वो शिष्य अब सोचने लगा कि मैं वो गंदा पानी गुरुजी के लिए कैसे लेकर आऊं। फिर भी गुरुजी के कहने पर वो दूसरी बार भी तालाब की तरफ जाता है। वहाँ पर जाकर उसने देखा कि तालाब में जो पानी था वो साफ हो चुका था। जो मिट्टी और गंदगी थी वो सब बैठ चुकी थी और पानी एकदम साफ था। यह देखकर शिष्य बहुत खुश हुआ और वो मटके में पानी भरकर गुरुजी के लिए लाता है। गुरुजी उसे देखकर बहुत खुश हुए। गुरुजी ने कहा, मैं तुम लोगों को यही बात समझाना चाहता था और वो भी उदाहरण के साथ, इसलिए मैंने तुमको पानी लेने के लिए भेजा था। गुरुजी ने सभी शिष्यों को समझाते हुए कहा कि धैर्य रखने से ये तालाब का पानी साफ हो गया, इसलिए हमें कोई भी निर्णय लेने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। धैर्य रखने से काम हमेशा अच्छा ही होता है। शांति से लिया गया निर्णय हर बार अच्छा ही साबित होता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि संतोष और सब्र का फल मीठा होता है
और हमें इन गुणों को अपने जीवन में उतारना चाहिए। और अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिए और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको कहानी कैसी लगी। और कल फिर मिलेंगे इसी प्रकार मोटिवेशनल कहानी लेकर एक नए शीर्षक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।